नमस्ते। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक के बारे में। अभी तक हमने जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग पढ़ चुके हैं और कई सारी एक्सरसाइज में आपको मैं दे चुका हूँ। होपफुली आप वो कर रहे होंगे अच्छे से। आज के इसमें हमारा फुल्ली फोकस होने वाला है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक कम लोग यूज़ करते हैं बट बहुत ज़्यादा कारगर है। यूजुअली जब आप कंपनी के अंदर कोड लिख रहे होते हैं, कोड डीबग कर रहे होते हैं, या आप कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क करवा रहे होते हो, एप्लीकेशन बनवा रहे होते हो, पीओसी बनवा रहे होते हो, रिसर्च कर रहे होते हो, या तो मेरे जैसे कंटेंट राइट कर रहे होते हैं फॉर पोस्ट और फॉर मेकिंग अ स्क्रिप्ट ऑफ अ वीडियो। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा कारगर है जहाँ पे आपको आउटपुट बहुत ही अच्छी तरीके से चाहिए होता है, बहुत ही इफेक्टिव वे में चाहिए होता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो ये टेक्निक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में हम एआई को कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देते हैं प्रॉम्प्ट के साथ, जिसकी वजह से वो बेटर समझ पाता है यूज केस को। उसी को हम बोलते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। जब हम बच्चे थे तो मम्मी हमें बोलती थी, जब हम क्रिकेट खेल के या कुछ भी स्पोर्ट्स खेल के आते थे, कि बेटा हाथ धो लो, बेटा हाथ को 10 सेकेंड वॉश करो और फिर उस पर वाटर डालो और फिर कपड़े से उसको या टॉवेल से उसको पोछो। दिस ऑल थिंग्स आर लाइक अ एग्जाम्पल टू एआई। और मोदी जी ने तो कहा भी है एआई मतलब माँ होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल विच एवरी मदर गेव कि भाई ऐसा ऐसा करना होता है और हम फॉलो करते हैं वो चीज़ को। उसी तरीके से आप एआई को फ्यू एग्जाम्पल्स दे के समझाते हो कि भाई तुझे ऐसे ऐसे करना है, तुझे ये चीज़ें पता होना चाहिए बिफोर यू आर डूइंग समथिंग। सो दैट इज़ कॉल्ड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। और ये टेक्निक का सिंपल आइडिया है। अगर आप एक एग्जाम्पल दोगे तो वन शॉट प्रॉम्प्टिंग होगा, अगर आप 2 से 3 एग्जाम्पल दोगे तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग होगा, और अगर 5+ आप एग्जाम्पल दे दोगे तो मल्टी शॉट प्रॉम्प्टिंग होगा। बट हाँ, आपको स्पेसिफिक आंसर लाने के लिए यूजिंग एनी एआई टूल्स, जब आप एलएलएम से कुछ पूछ रहे हो, 2 से 4 या 5 एग्जाम्पल सफिशियंट होते हैं टू नो द एलएलएम कि भाई ऐसे ऐसे उसको करना है। एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग इसलिए पावरफुल है क्योंकि आप यहाँ पे एआई को अपना आउटपुट फॉर्मेट बता रहे होते हैं, आप पैटर्न समझा रहे होते हैं, आप एम्बिग्यूटी कम कर रहे होते हैं बिकॉज आप एग्जाम्पल बहुत सारे दे देते हो, और कंसिस्टेंसी भी एआई की इससे बढ़ जाती है अगर आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग यूज़ करते हो। तो यहाँ पे सेम चीज़ हमने मेंशन किया है, डिफाइन अ टास्क, गैदर एग्जाम्पल्स, प्रिपेयर प्रॉम्प्ट, देन इनपुट प्रॉम्प्ट टू एनी मॉडल वेदर इट्स क्लाउड, जेमिनी और ChatGPT, and generate the output and refine it if necessary. So these are the steps you have to follow if you are going to write few shot prompting techniques for your instructions. And few shot prompting इसलिए पावरफुल है क्योंकि उससे AI को आउटपुट समझ आता है, पैटर्न समझ आता है, एम्बिग्यूटी कम होती है AI की आउटपुट के रिस्पॉन्स में, एंड कंसिस्टेंसी भी बढ़ जाती है AI मॉडल्स की। अगर आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग एग्जाम्पल्स के जरिए समझाते हो तो आपको आंसर बहुत बेटर मिल रहा होगा, फार बेटर मिल रहा होगा, विच यू आर राइटिंग अ सिंपल प्रॉम्प्ट और उसमें आपको जो आंसर मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा होगा। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें और समझे कि हमारे पास एक सपोर्ट टिकट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है और हमें क्लासीफाई करना है दिस सपोर्ट टिकट बाय प्रायोरिटी, हाई, मीडियम, लो, तो ये हमने अब जेमिनी खोल लिया है। हम जेमिनी पे आंसर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, क्लासीफाई दिस सपोर्ट टिकट बाय प्रायोरिटी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये है हमारा जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। तो अभी तो प्रोडक्शन सर्वर इज़ डाउन तो इसने प्रायोरिटी हाई दे दिया, लॉगिंग इज फेलिंग फॉर सम यूज़र इंटरमीडिएटली, मीडियम दे दिया, कैन यू चेंज द बटन कलर टू ब्लू, लो दे दिया, ठीक है। अब भाई उसने ये प्रिडिक्शन लगाया है, उसको नहीं पता कि आपकी एप्लीकेशन में आपका ये जो लो बोला है ये सच में लो है कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा कर दिया तो। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाना पड़ता है कि आपका यूज़ केस क्या है, आप एक्चुअली में क्या चाहते हो। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट बिहेव हो सकता है अगर आप जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग वाली टेक्निक यूज़ करोगे। तो नाउ आई एम यूजिंग फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया कि भाई क्लासीफाई करना है और एग्जाम्पल्स दिए कि ये टिकट है इसका मतलब हाई है, ये टिकट है इसका लो है, ये टिकट है इसका मीडियम है, ठीक है। अब इसको ये दे देते हैं और कुछ और चीज़ है जो हमारे पास है, हमें कुछ और प्रायोरिटी चाहिए। इसको बोला है नाउ क्लासीफाई दिस और मुझे प्रायोरिटी बता। तो इसने क्या बताया कि भाई प्रोडक्शन सर्वर की हाई है, लॉगिन फेलिंग की मीडियम है एंड इसकी लो है, क्योंकि हमने इसको समझाया था, ठीक है। हमने इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाया था। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इसका मतलब हाई है, इसका मतलब लो है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और देता तो ये कुछ और तरीके से बिहेव करता, क्योंकि आपने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए, आपका यूज़ केस वो है, ओके। तो इस तरीके से फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग भी वर्क करती है एग्जाम्पल के जरिए। अब अगर मैं आपको इसका एक प्रॉपर रियल लाइफ यूज़ केस बताऊँ जो मैंने रिसेंटली कंपनी के अंदर देखा, जो वीज़ा भी यूज़ कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी मैंने इस टाइप की चीज़ें काफ़ी सारी देखी थी जो यूज़ करते हैं लोग। जब आप टेस्ट केसेस लिखते हो, राइट, तो नाउ अडेज नोबडी वांट टू राइट
मैनुअल टेस्ट केसेस। सब लोग जे यूनिट, जैसे जावा की बात करो, सी शार्प में कुछ और तरीके से, पाइथन में कुछ और तरीके से लिखते हैं। तो बेसिकली वो जे यूनिटी में मानता हूँ उनको। तो जब आप जे यूनिट लिखते हो तो बहुत सारे लोग एग्जाम्पल्स देते हैं कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे समझाना है। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये टेक्निक यूज़ होती है जब आप जे यूनिट लिखते हो। साथ ही साथ में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर एप्लीकेशन का टेस्ट लेते हैं कि ये सही एप्लीकेशन बनी है या नहीं, ये कहीं से चोक तो नहीं हो रही। तो आपको क्या होता है, आपको थाउजेंड्स ऑफ जे यूनिट लिखना पड़ता है, जेनरिक जे यूनिट, जिसकी हेल्प से अलग अलग एप्लीकेशन में वो रन होते हैं और वहाँ पे आपको सिक्योरिटी फाइंडिंग्स, ये सब चीज़ें मिलती है और आती है। तो आपको जे यूनिट बता के समझाना होता है सिस्टम को। और वो सब चीज़ों में आपको एग्जाम्पल्स फिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नए टेस्ट केसेस जनरेट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्वेश्चंस जनरेट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी चेक जनरेट करना है। तो आपको एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा एआई को। एआई को पहले से नहीं पता चलेगा। तो दिस टेक्निक्स यूज देयर, ठीक है, बहुत सारी जगह पे। अब तो ऑटोमेशन आ गया है, तो ऑटोमेशन वाले जो सिस्टम बनते हैं वो सिस्टम में भी रूल्स फीड होते हैं, राइट। कि आपने कोई सिक्योरिटी सिस्टम बनाया तो उसमें रूल्स फीड होंगे कि ये चीज़ें आपको हर रेपो में चेक करना है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें ये रेपो को बोल देना है कि भाई इसमें क्रिटिकल बग है, इसको फिक्स करो। तो दिस आर द सिक्योरिटी सिस्टम, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन बाय बिग कंपनीज, वेदर इट्स पेमेंट कंपनी, वेदर इट्स क्लाउड कंपनी। तो इस टाइप की चीज़ें रहती है जहाँ पे आपको ये वाली चीज़ बहुत काम आ रही है। ऑल्सो एक और यूज़ केस है भाई कि आप इसको कोड रिव्यू में भी यूज़ कर सकते हो। कि जैसे ये आपने देखा, कोड पासवर्ड इक्वल टू दिस, रिव्यू सिक्योरिटी नेवर स्टोर पासवर्ड, डू द बाइक्रिप्शन। देखो वन ऑफ द एग्जांपल, इसी का मैं जे यूनिट बोल रहा था आपको कंपनी के अंदर, कि जब सिक्योरिटी चेक में ये पकड़ाई आ जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें हमने पासवर्ड यूज़ किया और सीधा यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमने स्टोर करके नहीं रखा है पासवर्ड को इनक्रिप्शन फॉर्मेट में। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, रिव्यू। तो ये हमने एग्जाम्पल दिया हमारे प्रॉम्प्ट में कि भाई इस टाइप का कुछ होगा तो तेको ऐसा करना है, ठीक है। तो और फिर लास्ट में हम पूछ रहे हैं फॉर आई इन रेंज लेंस प्रिंट आई रिव्यू, इसको रिव्यू करके बताओ ये सही है कि नहीं। बताएगा, कुछ तो देगा। तो वुड यू लाइक मी टू जनरेट मोर रिव्यू कमेंट फॉर, अच्छा इसने कर दिया, फॉर यूजर इन यूजर प्रिंट यूजर योर डायरेक्ट इटरेशन इंस्टेड ऑफ इंडेक्सिंग। हाँ, तो आप इसमें देखोगे तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, राइट, फॉर आई इन रेंज। बट इसकी ज़रूरत नहीं है, पाइथन में एक और ऑप्शन है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे यूज़ करो, बेटर रहेगा। तो देखो इस टाइप के रिव्यू भी आपको मिल जाएंगे, बट ये जब दे पाएंगा जब इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देंगे। दिस इज़ वन ऑफ द यूज़ केस वेयर फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक प्ले इनटू पिक्चर। तो आप ये भी देख सकते हो। एक और यूज़ केस की अगर हम बात करें तो हम एक और यूज़ केस आपको बताएंगे। मैंने अभी ये प्रॉम्प्ट लिखा है, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरेट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इन दिस स्टाइल। पहले मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होता है, देखो ऐसा जनरेट करना है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि सेम जनरेट फॉर पुट एपीआई, पुट इज अपडेट एपीआई, राइट, एंड दिस इज फॉर इंसर्ट लाइक क्रिएट एपीआई। तो हम इसको बोलेंगे तो अब ये क्लियर आंसर देगा, क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट ही बता दिया कि कैसे करना है। देखो आया ना प्रॉपर रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं बोला उसने कि भाई कुछ भी बोल दिया ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं किया उसने, प्रॉपर तरीके से हमें रिस्पॉन्स ला के दिया। तो दिस इज द यूज केस वेयर few short prompting came into picture। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल फ्रॉम आवर एंड। यहां पे मैंने पेस्ट किया राइट कमेंट मैसेज इन दिस स्टाइल। अब मैं स्टाइल समझा रहा हूं कि कैसे उसको कमेंट लिखना है। एंड दिस ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग अ एजेंट। एजेंट बिल्ड करोगे ना, ये पूरी प्रॉम्प्टिंग वहां मेंशन करना होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट util.js कमिट। तो अब इसमें ये कमिट में क्या लिखता है देखते हैं। इसने कमिट में लिखा रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट, ओके। तो दिस इज द राइट कमिट, ओके। तो इसने करेक्ट वे में कमिट लिख दिया। तो ये एजेंट जब कमिट अमिट करते हैं ना, ये एजेंट जब वर्क फ्लो बनता है एजेंट का, तो ये सब टेक्निक्स भाई वहाँ काम आती है। उसको सिखाया जाता है कि कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको बिहेव करना है, क्या रोल उसको प्ले करना है, क्या क्या एक्सेस उसको दिए जाएंगे, क्या क्या नहीं दिए जाएंगे, ये सब पता होता है, ठीक है। तो ये सब टेक्निक्स वहाँ पे यूज होती है। सेम यूज केस मैंने यहाँ पे लिखा है, जब एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, हम कोड रिव्यू करते हैं, कमिट मैसेज फॉर्मेटिंग करते हैं, सभी जगह पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फ्यू शॉर्ट टेक्निक यूज होती है। अगर हम टिप्स की बात करें कि भाई टिप्स क्या रहेगी आपके लिए कि आप किस तरीके से बेटर वे में फ्यू शॉर्ट टेक्निक को यूज़ कर पाओ, तो सबसे पहले डाइवर्स एग्जाम्पल दो। मतलब सेम टाइप के एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए जब आप एग्जाम्पल लिख रहे हो। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंट फॉर्मेट रखो, जो भी फॉर्मेट हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, जो भी आप चाह रहे हो कंसिस्टेंटली उसको बताओ। 2 से 5 एग्जाम्पल यूजुअली इनफ होते हैं, तो 2-3 दे दो, काफ़ी है। एज केसेस इंक्लूड करो कि जाइए एग्जाम्पल जो दे रहे हो उसमें एज केसेस भी शामिल हो, मतलब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा एग्जाम्पल लिखते हो, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के लिख दिया सेम टाइप के। ऑर्डर मैटर्स, राइट। लास्ट एग्जाम्पल जब आप लिख रहे हो उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछो और देखो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, या आपको आंसर क्या दे रहा है। जो भी आपका यूज़ केस है उसके हिसाब से आप प्रॉम्प्ट लिखो, फिर एग्जांपल्स दो, और लास्ट में उससे पूछो कि आप चाहते क्या हो। मतलब जो आप आउटपुट जनरेट करना चाहते हो, आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो, या कुछ टास्क सॉल्व कराना चाहते हो, वो आप लास्ट में लिखो। तो दिस आर द टिप्स फ्रॉम माई एंड फॉर व्हेन यू आर यूजिंग फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। भाई फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग गेम चेंजर है एजेंट के लिए, या कुछ भी आप टास्क लिख रहे हो तो आपको हेलोसिनेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए। तो भाई फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग बेस्ट है, ये जरूर यूज़ करो जब आप चाहते हो कि भाई एआई प्रिडिक्शन कम करे, सही रिस्पॉन्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। तो फ्यू शॉर्ट
प्रॉम्प्टिंग केम इनटू पिक्चर। और कुछ हमारे पास रिसोर्सेज भी है, जैसे आप promptingguide.ai पे जाके पढ़ सकते हो, ये ओपन एआई का है, जहाँ पे आप जाके प्रॉम्प्ट टेक्निक्स के बारे में पढ़ पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी हमें मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। वहाँ पे तो आपको अज्यूर, एआई, क्लाउड, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही होगी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग एक गेम चेंजर है, जब आपको कंसिस्टेंट फॉर्मेट आउटपुट चाहिए, बस 2-3 एग्जाम्पल दो और एआई आपका पैटर्न फॉलो करेगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, जहां हम एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचना सिखाएंगे। इट इज रियली पावरफुल फॉर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क। प्रैक्टिस जरूर करो, जो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ लिंक नीचे मिलेगी, वो जाके देखो, उसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट एग्जाम्पल, वो जो एक्सरसाइज डॉक्यूमेंट है वो आपको ट्राई करना है ऑन एलएलएम, उसको पेस्ट करो, सोचो, सॉल्व करो और आपका काम हो जा रहा होगा। आज के आज आपको ये टेक्निक लर्न हो जाएगी और फिर कभी भूलोगे भी नहीं। मिलता है न्यू वीडियो में चेन ऑफ थॉट देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि भाई ये टेक्निक कैसी लग रही है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, एक्सरसाइज में कुछ डाउट हो तो वो भी आप लिख सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।